बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना काबा को देखने की तड़प में एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो सऊदीया में नौकरी करता था, मगर शादी के बाद वो मुझे पाकिस्तान छोड़कर चला गया। मैं रोज़ फ़ोन करके कहती मुझे भी वहाँ बुला ले, लेकिन जब हज का मौका आया तो शौहर ने खुशखबरी दी कि अब तो मेरे पास आ सकती हो। मैं खुशी खुशी खाना काबा चली आई। जो ही तवाफ शुरू हुआ, ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वहाँ पर तो 3 मूर्तियाँ। अम्मा ने आज कढ़ी पकाई थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ, ये कढ़ी मोहल्ले में रहने वाली नसरीन को देकर आ जाओ। मैंने बर्तन वगैरह उठाए, सर पर दुपट्टा ओढ़कर मोहल्ले में निकल गई। नसरीन आंटी का घर हमारे घर से सिर्फ 2 घर छोड़कर ही था। अम्मा की इनसे खूब दोस्ती थी। दोनों अक्सर ही एक दूसरे को कुछ न कुछ पकाकर भेजती रहती। आज जब अम्मा ने कढ़ी पकाई तो मुझसे कहने लगी कि जाकर इन्हें भी देकर आओ। मैं इनके घर गई तो नसरीन आंटी ने मुझसे कहा कि आओ, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम हमारे घर नहीं आई। तुम्हारी माँ तो अक्सर आती रहती है, लेकिन तुम तो नज़र ही नहीं आती हो। क्या बात है, क्या बहुत मसरूफ़ हो गई हो? मैंने इनसे कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं बस कॉलेज के इम्तिहानात में मसरूफ़ हूँ, फ़ारिग वक्त मिलता ही नहीं है। अभी अम्मा ने कढ़ी बनाई थी तो कहा कि आपको देकर आ जाऊँ। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरे भी बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके इम्तिहानात ख़त्म हो और हम हज के लिए जाएँ। तुम्हारी अम्मा ने तो शायद तुम्हें बताया नहीं, लेकिन इस बार हज की दरख्वास्तों में हमारा नाम भी आया है। मेरा तो सालों से ख्वाब था कि हमें हज करने का मौका मिले। तुम्हारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करूँगी। इनकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान हो गई। ये तो बात वाक़ई मुझे पता नहीं थी और अम्मा ने भी नहीं बताई थी कि वो इस साल हज पर जाने वाली थी। मैंने इन्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद दी और कहा मेरे लिए ज़रूर दुआएँ करना कि हमें भी ये मौका मिले। मुझे भी बचपन से हज पर जाने का शौक़ था। खाना काबा जाकर बहुत सारी दुआएँ माँगना चाहती थी। मैं थोड़ी देर तक नसरीन आंटी के पास रहने के बाद घर आ गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई और ये भी कहा था कि वो लोग हज के लिए बहुत से अरकान भी अदा करना सीख रहे हैं। रोज़ाना वो एक करीबी ट्रेनिंग सेंटर जाती हैं और वहाँ इन्हें हज के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाती है। ये कहते हुए नसरीन आंटी के चेहरे पर अलग ही खुशी और मसरत के एहसासात नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा कि वो कितनी ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि इन्हें ऐसा मौका मिल रहा है। काश मैं भी वहाँ जा पाऊँ और हज का फ़रीज़ा अदा कर पाऊँ। घर वापस आने तक मैं यही सब सोचती रही और अम्मा से भी इस बात का ज़िक्र किया। अम्मा ने कहा हाँ, इसने कुछ दिन पहले मुझे बताया था, मैं बताना भूल गई। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी हज पर जाना चाहती हूँ। अगले साल हम भी दरख्वास्तें देंगे। अम्मा बोली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पैसे तो लगते ही हैं ना। ये सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई। फिर रोज़ाना अल्लाह से दुआ करती कि कोई ऐसा वसीला पैदा कर दे कि मैं हज पर जा सकूं। जब मैंने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया कि मुझे हज पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं तड़प रही हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिस पर मैं हज पर जा सकूं? मेरी दोस्त ने कहा तुम किसी सऊदी अरब में रहने वाले इंसान से शादी कर लो। ये सबसे आसान तरीका है। इससे शादी करके तुम बआसानी हज के लिए जा सकती हो। इसकी बात भी ठीक थी। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? लेकिन इतना आसान नहीं था किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो सऊदीया में रहता हो और मुझसे शादी कर ले। अभी वैसे भी मैं कॉलेज में थी, मेरी शादी में कई साल बाकी थे। तब तक क्या मैं इंतज़ार करती रहती, लेकिन इंतज़ार के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं थे, मैं पैसे जमा करूं, फिर हज पर जाऊं। घर वैसे भी बहुत मुश्किल से चलता था। पापा की बहुत कलील आमदनी थी, सब्जी फ्रूट का ठेला लगाकर गुजारा किया करते। जितना भी कमाते मेरी पढ़ाई और घर के खर्चों में लग जाता, जैसे बचाने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी। अम्मा अब चाहते थे कि मैं आगे भी पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं था। इसलिए अम्मा से मैंने पहले ही कह दिया कि मैं पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सकती। मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है मज़ीद पढ़ने में। इम्तिहानात देने के बाद किसी सेंटर में जाऊंगी और बहुत से कोर्सेज करूंगी। मेरे हाथ में हुनर आएगा तो मैं कुछ कमाने के काबिल हो जाऊंगी। फिर पैसे जमा करके हज करने जाऊंगी।
अम्मा ये सुनकर बोली, अल्लाह करे तू हज पर चली जाए, तेरे अंदर तो इतनी ज्यादा तड़प है। मैंने अम्मा की दुआ पर आमीन कहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने अम्मा से कहा कि आप मुझे एक सिलाई सेंटर में दाखिला दिलवा दे। अम्मा ने कहा, तुम जानती हो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर तुम ये कोर्स क्यों करना चाहती हो? मैंने अम्मा से कहा, पढ़ाई में भी इससे ज़्यादा पैसे लगेंगे, बेहतर है कि मुझे आप कोर्स ही करवा दें। यहाँ इतने पैसे नहीं लग रहे, मेरी दोस्त भी तो करने जाती है। ये सुनकर अम्मा राज़ी हो गई। फिर मैं अपने दोस्त के साथ सिलाई सेंटर चली आई। वहाँ आकर फॉर्म वगैरह फिल किया और दाखिला ले लिया। हम बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर मेरा दाखिला हो गया। मैं अपनी मनमर्जी का काम सीख सकूंगी। मैं अपनी दोस्त के साथ रोज़ाना सिलाई सेंटर में आती और सिलाई का काम सीखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ में इतनी सफाई आ गई थी, मेरा हुनर इतना अच्छा हो गया था कि मैंने मोहल्ले की औरतों के कपड़े भी सीना शुरू कर दिए थे। नसरीन आंटी हज से वापस आई थी तो उन्होंने खिजूरें और आबे जमजम हमारे घर भी भिजवाया। मैं बहुत खुश हुई थी। वो हमारे लिए कुछ तोहफे भी लाई थी। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में ये ख्वाहिश मजीद जड़ पकड़ने लगी। मैं भी जल्द हज पर जाऊं। लोगों के कपड़े सीकर मैं पैसे जमा कर रही थी। हालांकि इतने पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी एक एक रुपया मैं बहुत संभाल संभाल कर रख रही थी। अपनी बहुत सी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को नज़रअंदाज करके मैं हज पर जाने के लिए पैसों को बैंक में जमा करवा रही थी। अम्मा ने जब देखा कि मेरे हाथ में हुनर आ गया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलाई तो तुमने सीख ली है, अब तुम आगे पढ़ना भी नहीं चाहती है। बेहतर है कि तुम्हारे लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दूं। अम्मा ये तो जानती थी कि खानदान में कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि रिश्तेदारों की कभी भी हमसे बनती नहीं थी। हम इनके मुकाबले में काफ़ी गरीब लोग थे, इसलिए कोई भी हमसे मेलजोल रखना पसंद नहीं करता था। अम्मा ने तो यहाँ उम्मीद ही नहीं रखी कि मेरा रिश्ता होगा। वो जानती थी कि कोई भी रिश्ता नहीं मांगेगा अपने बेटे का। मैं माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। ऐसा नहीं था कि वो मुझे अच्छे से रुखसत नहीं कर सकते थे, लेकिन सामने वालों को जहेज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए अम्मा का इरादा था कि ऐसे रिश्ते को तलाश किया जाए, जिससे जहेज़ का लालच ना हो। बेहतर है ऐसा रिश्ता हो, जो अकेला हो, ससुराल वगैरह ना हो। अकेले इंसान से शादी की जाए तो इसे जहेज़ वगैरह का इतना मसला नहीं होता। यही सोचकर अम्मा ने ऐसे रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। ढूंढते ढूंढते इन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल गया, लेकिन मसला ये था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता था। अम्मा ने मुझे बताया कि लड़का सऊदी अरब में रहता है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे याद आया सालों पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम सऊदीया में रहने वाले किसी शख्स से शादी कर लो, ताकि बआसानी हज के लिए जा सको। अब जब अम्मा ने मुझे बताया कि वो आदमी भी सऊदी अरब में रहता है, तो मेरा खुश होना तो बनता ही था। मैंने अम्मा से कहा, आप कोशिश करें, ये रिश्ता हो जाए। देखें वो सऊदीया में रहता है और मुझे बआसानी हज भी करवा सकता है। अम्मा बोली, हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। तुम्हारे अब्बा तहकीक कर लें, फिर देखते हैं। अब्बा ने इस आदमी के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। वो कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान आया हुआ था और शादी करना चाहता था। इसलिए माँ बाप और बहन भाई कोई भी नहीं थे, बस दूर के रिश्तेदार थे जिनके ज़रिए बातचीत हुई थी। अब्बा को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो लड़के को घर पर बुलवा लिया। इससे बातचीत करने के बाद अब्बा को अंदाज़ा हुआ कि वो तो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। यूं ये रिश्ता तय कर दिया गया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। अम्मा ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। रोज़ हम लोग बाजार जाते ताकि ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। शादी के दिन जूं जूं करीब आ रहे थे, मैं हर वक्त सोचती रहती कि अब मैं जल्द ही हज के लिए जा सकूंगी। मैं अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजा रही थी। तसव्वुर में देखती थी कि मैं खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रही हूँ। अब मुझे बेताबी सी इस दिन का इंतज़ार था, जब मैं खाना काबा के सामने जाकर खड़ी हूँ और बहुत सी दुआएं कर पाऊँ। एक एक दिन मैं गिन गिन कर गुजार रही थी। दिल कर रहा था जल्दी से शादी हो, मेरा पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह लग जाए, इसके बाद मैं उड़कर सऊदी अरब चली जाऊं। लेकिन असल क़यामत तो मुझ पर तब टूटी जब शादी से ठीक एक हफ्ता पहले अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर भी तुम्हें फ़ौरन अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि कागजात वगैरह बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है।
दूसरी बात ये कि वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। इसकी नई-नई नौकरी लगी है, इसलिए जब तक वो वहाँ ठीक से एडजस्ट नहीं हो जाता और रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त नहीं कर लाता, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, वहाँ थोड़ा-सा और कर लो। ये सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे सऊदी अरब पहुँचने में। अब मज़ीद इंतज़ार मेरे हाथ में थमा दिया गया था। अब मैं बेसब्री से शादी की बाकी रह जाने वाली तैयारियां कर रही थी। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया, कितना परेशान मत हो, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। हो सकता है अल्लाह की यही मर्जी हो। थोड़ा सा वक्त और इंतज़ार कर लो। सबके समझाने पर मैं राज़ी हो गई और कोई चारा भी नहीं बचा था। शादी के दिन मेरे जज्बात अलग ही थे, लेकिन मुझे यहाँ से रुखसत हो कर जाना नहीं था, क्योंकि मेरा शौहर तो का यहाँ कोई घर वगैरह नहीं था। अभी अभी वो अपने किसी रिश्तेदार के घर रह रहे थे। अम्मा अब्बा ने मिलकर यही बात तय की कि वो अकेला लड़का है तो बेहतर है शादी के बाद तुम इसी घर में रुखसत होकर रह लो। वैसे भी इसने चले जाना है, तो इसके बाद हम तुम्हें अकेले तो इसके रिश्तेदारों के साथ नहीं छोड़ सकते। इसलिए यही फैसला किया गया कि रुखसत होकर मुझे यहीं पर ही आना है। गली में ही टेंट लगाकर शादी का बंदोबस्त किया गया था। शादी के मौके पर मेरी दोस्त ने हर लम्हा मेरा साथ दिया। अम्मा ने मेरा कमरा अच्छे से सजा दिया था। रुखसत होकर मैं वापस अपने कमरे में ही आ गई। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। मुझे बहुत पसंद आए। उन्होंने मुझसे पहली रात में ही कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हज करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। मैंने भी अब तक हज नहीं किया, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी और अभी हज का मौका नहीं आया। लेकिन मैं उम्रा करने गया था और वहाँ मैंने दुआ की थी कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी लड़की आए, और देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमत के तौर पर मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। ये सफ़र बहुत कठिन भी हो सकता है, लेकिन हमें हर मुश्किल को पार करना है। मेरे शौहर की बातों ने मेरा दिल मोह लिया। जब तक वो वहाँ रहे, मेरा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा। कुछ ही दिनों में मुझे इनसे बेहद मोहब्बत हो गई थी, लेकिन फिर इन्हें जाना ही था, क्योंकि वो जाने के लिए ही वापस आए थे। इनकी छुट्टियां ख़त्म हुई तो वो हम सबसे मिलकर चले गए। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती थी और मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम पहले भी मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती थी, अब भी इनके कपड़े सीना शुरू कर दो, यूँ तुम्हारा ध्यान बट जाएगा। माँ की बात ठीक थी। मैं घर के कामकाज के साथ साथ मोहल्ले की औरतों के कपड़े वगैरह भी सीने लग गई। वक्त गुजरता गया। रोज़ाना मैं अपने शौहर को फ़ोन करके कहती कि आप मुझे बुला, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। कितने सालों की मेरी ख्वाहिश है खाना काबा को अपनी आंखों के सामने देखने की। अब तो आप मुझे बुला लेना। मेरे शौहर कहते कि मैं तुम्हारे पासपोर्ट और वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही ये सब तैयार होता है, मैं तुम्हें फ़ौरन से बुलवा लूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। हज का मौका आएगा तो तुम यहाँ पर होगी। इनके वादा करने पर मैंने भी उम्मीद बाँध ली कि वो जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। लेकिन अब तक मुझे अपना वीज़ा या पासपोर्ट के बारे में कुछ भी इत्तला नहीं मिली। हज का महीना करीब आने वाला था। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, मेरी परेशानी में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। अगर मेरा वीज़ा लग कर ना आया तो मैं क्या करूँगी? फिर मुझे 1 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर मेरे शौहर और घरवालों ने इत्मीनान दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। अम्मा ने कहा, अगर हज का महीना गुज़र भी जाए तो हो सकता है बाद में कागज़ात आ जाएँ, तब तुम उम्रे के लिए जा सकती हो। मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और रोज़ दुआ भी करती कि जल्द ही मेरा वीज़ा लग जा आए। ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका था। अब तो मुझे और ज़्यादा फ़िक्र लग गई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे फ़ोन किया और कहा, तुम्हारे इतने सालों की मुराद पूरी होने वाली है। पासपोर्ट और वीज़ा आ चुका है, कल ही तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। अब तुम सऊदी अरब आ सकती हो, हज भी कर सकती हो। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने भागकर अम्मा-अब्बा को ये बात बताई तो वो दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन ही मेरा पासपोर्ट और वीज़ा आ गया। मैं पासपोर्ट हाथ में थामे हद से ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने अपनी पैकिंग वगैरह शुरू कर दी, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे टिकट भी करवा दिए थे। पता नहीं उन्होंने ये सब इंतज़ाम कहाँ से किया था। मैं इनसे बार-बार पूछ रही थी कि टिकट इतने पैसे आपने कैसे दिए हैं? क्योंकि इनकी नई-नई नौकरी लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैंने रिहाइश का बंदोबस्त भी कर लिया है। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेरी अच्छी खासी मदद की। अब तुम बस खुशी-खुशी यहाँ पर आ जाओ। 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी।
अम्मा अब्बा से मिलकर मैं जहाज़ में बैठ गई। पहली बार जहाज़ में बैठी थी। अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा था। जब मैं सऊदी अरब पहुंची तो मेरे शौहर एयरपोर्ट पर ही मुझे लेने के लिए आए थे। इतने अरसे बाद मैं इनसे मिल रही थी, मुझे तो रोना आ गया। वो मुझे साथ लिए अपने घर चले आए। उन्होंने मुझे कहा कि ये देखो, ये घर बहुत छोटा है, लेकिन मैंने इसे बहुत खूबसूरती से सजाया है। अभी अभी किराए पर लिया है। मैंने देखा वो घर बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने इनसे कहा, क्या हुआ अगर ये छोटा है तो? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये सुनकर मेरे शौहर काफ़ी खुश हो गए। अब मुझे बेसब्री से खाना काबा देखने का इंतज़ार था। अगले दिन मेरे शौहर मुझे खाना काबा में ले गए। मैं खुशी के मारे रोने लगी, बहुत सी दुआएं वगैरह की और तवाफ़ भी किया। मुझे पहले उम्रा करना था। शौहर के साथ उम्रा करते हुए मेरे जज्बात ही अलग थे। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रही थी। फिर जब हज का मौका आया तो मैं और मेरे शौहर हज करने के लिए आ गए। शौहर ने मुझे तमाम तरीका समझा दिया था और कहा था कि अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वो ऐसे ही थे, ज़रा ज़रा सी चीज़ का ख्याल रखते थे। कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, ना ही कोई तकलीफ़ पहुंचाई थी। मैं बहुत खुश थी जो मेरी ज़िंदगी में वो आए थे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। खाना काबा के गिर्द खड़े होकर हम सब तवाफ़ की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही तवाफ़ के लिए आगे बढ़े, इसी वक्त मेरी निगाह सामने एक औरत पर पड़ी और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इसके हाथ में मौजूद मोबाइल में 3 मूर्तियों की तस्वीर थी। यह मंज़र नाक़ाबिले बर्दाश्त था। ऐसी मुक़द्दस जगह पर कोई मूर्तियों की तस्वीर लेकर कैसे आ सकता है? आखिर किसी को पता कैसे नहीं चला? मैंने फ़ौरन से इस औरत के हाथ से मोबाइल खींचा और तस्वीर को डिलीट कर दिया। इसने जब देखा कि मैंने इसके हाथ से मोबाइल छीना है, तो वो फ़ौरन गुस्से करने लगी। मैंने इससे कहा कि इस मोबाइल में जो तस्वीर खुली हुई थी, इसमें 3 मूर्तियाँ बनी हुई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी मुक़द्दस जगह पर ऐसी हरकत करते हुए। इस औरत ने मेरी बात सुनी तो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगी? आखिरकार वो भी इतनी मुक़द्दस जगह पर। मेरा इन मूर्तियों से कोई लेना-देना नहीं। मैं नहीं जानती थी मेरे मोबाइल में ये मूर्तियाँ किसने डाउनलोड कर दी। मैं असल में हिंदू लड़कियों के साथ रहती हूँ। वो लोग सऊदी अरब में नौकरी करने आई हुई हैं। उन्होंने ही मुझसे कॉल करने के लिए मोबाइल माँगा था। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने गलत नीयत से माँगा है। मेरे मोबाइल में किसी मूर्ति की तस्वीर डाल दी है। मैं जब तवाफ़ करने के लिए यहाँ पर आ रही थी, तब शायद मेरा हाथ लग गया और वो तस्वीर खुल गई। मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं अल्लाह से बेहद माफ़ी माँगती हूँ। फिर वहीं खड़े होकर वो तौबा करने लगी। मुझे बेहद अफ़सोस हुआ, इस दुनिया में कैसे-कैसे लोग होते हैं। कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? हज के आखिर दिन तक वो औरत मेरे साथ ही रही और बार-बार इस बात का ज़िक्र करती रही कि मुझे कितना अफ़सोस हो रहा है। काश मैंने मोबाइल देती ही ना। मैंने इससे कहा कि तुमने तौबा कर ली है। बरवक़्त मैंने देख भी लिया था। अब तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अफ़सोस तो मुझे भी हो रहा था जब हज के मनासिक वग़ैरह अदा हो गए, पूरा हज मुकम्मल हो गया, कुर्बानी वग़ैरह से भी हम फ़ारिग़ हो गए, तो इसके 2 दिन बाद मैं अपने शौहर को बताकर इस औरत के साथ इन लड़कियों के पास गई। वो दूसरे शहर में रहती थी। मैंने इन लड़कियों से कहा कि तुम लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की थी? ये हमारा एक मज़हबी फ़रीज़ा है और वो बहुत ही मुक़द्दस जगह है। कम से कम तुम लोगों को ऐसी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो लड़की सर झुकाकर बोली, हमने बस नफ़रत में ऐसा कर दिया। लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा पछताए। अजीब-अजीब से ख्वाब भी आते हैं। हम माफ़ी माँगते हैं। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैंने इन्हें आराम से समझाया और कहा, देखो, जब तुम इस्लाम का मुताला करोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि हमारा दिन कितना अच्छा है और इसमें हर इंसान को बराबर के हकूक़ दिए जाते हैं। किसी भी इंसान से ज़्यादती नहीं की गई। तुम्हें हमारे दीन से नफ़रत करने का कोई हक़ नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा मुकम्मल मज़हब यही है। एक बार तुम हमारे दीन का मुताला करके देखो, तुम्हारा दिल खुद ही बदल जाएगा। ये कहकर मैंने उसे एक किताब दी जिसमें दीन इस्लाम के बारे में तफ़सील से लिखा हुआ था। उन्होंने वो किताब रख ली। मैं नहीं जानती थी कि वो इसे पढ़ेंगी या नहीं, लेकिन किसी उम्मीद पर इन्हें देकर अपने घर चली आई। घर आके अपने शौहर को सारा वाक़या सुनाया। वो बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो इन्हें अच्छे से दावत दी। इन्हें ताने वग़ैरह भी नहीं मारे, इस तरह से बात बिगड़ सकती थी। मैंने अपने शौहर से कहा, दुआ करें कि वो हिदायत की राह पर आ जाएँ। मेरी तो बस यही दुआ है कि कुछ दिन ही गुज़रे थे कि अम्मा का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा, फ़िलहाल मैं यहीं अपने शौहर के साथ रहूँगी। उन्होंने रिहाइशगाह का बंदोबस्त भी किया है। ये सुनकर अम्मा-अब्बा बहुत खुश हुए। मैंने इन्हें बहुत से तोहफ़े भिजवा दिए थे।
ایک دن اس عورت کا فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہیں پتہ ہے ان تینوں لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کی باقاعدہ دعوت رکھیں، کیا تم اس دعوت میں آؤ گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی، یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، دعوت کا انتظام ہم دونوں مل کر ہی کریں گے۔ پھر کچھ دن بعد ہم سب نے مل کر دعوت کا انتظام کیا، ان لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کی، شکر تھا کہ وہ ہدایت کی راہ پر آ گئی تھی، اور اللہ کا بھی بے حد شکر کر رہی تھی کہ اس نے ان کی ہدایت کا ذریعہ مجھ ناچیز کو بنا دیا تھا۔